साथियों नमस्कार। रेट स्पेशल के तहत हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में आज जानेंगे। भाड़ा शाह जैन मंदिर। भाड़ा शाह जैन मंदिर बीकानेर में स्थित है। पांचवें जैन तीर्थंकर सुमित नाथ को यह जो है समर्पित है, जो भांडा शाह जैन मंदिर है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके नींव में घी का प्रयोग किया गया है। भांडा शाह जैन मंदिर में, जो बीकानेर में स्थित है। किराड़ू के मंदिर, जो किराड़ू का मंदिर है, ये बाड़मेर राजस्थान, बाड़मेर में स्थित है और इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू के मंदिर को अर्धुना के मंदिर, ये बांसवाड़ा में है। बागड़ का खजुराहो मंदिर इसको कहा जाता है, अर्धुना के मंदिर को। अंबिका माता मंदिर उदयपुर में है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है अंबिका माता मंदिर। भटदेवरा मंदिर, जो भटदेवरा मंदिर है, अंबिका माता मंदिर उदयपुर में, मेवाड़ का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर को। और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर। अर्धुना के मंदिर को बागड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो हमने किराड़ू के मंदिर, अर्धुना के मंदिर, अंबिका मंदिर, जो कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू के। बागड़ का खजुराहो अर्धुना को और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर को। भटदेवरा मंदिर बारा हड़ौती का खजुराहो। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर बारा पाली में है। 1444 खम्भे हैं यहाँ रणकपुर जैन मंदिर में। खम्भों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। वास्तुकार इसके देपाक थे। और दैलवाड़ा जैन मंदिर, दैलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में है। बिमल वसही मंदिर आदिनाथ से संबंधित है। लुवण वसही मंदिर ये जो है हमारा स्थित है नेमिनाथ मंदिर, नेमिनाथ से संबंधित है। और सहस्त्रबाहु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर जो है हमारा ये हमारा स्थित है नागड़ा उदयपुर में। और सहस्त्रबाहु मंदिर को सास बहु मंदिर भी कहा जाता है। तो नागड़ा उदयपुर में स्थित है सहस्त्रबाहु मंदिर। अगले मंदिरों की यदि हम बात करें जिससे संबंधित है, तो इसमें जो है, जो हमने लुवड़ वसही मंदिर की बात की, इसको जो है नेमिनाथ से संबंधित है। इसको जो है कहा जाता है देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, लुवड़ वसही मंदिर को। तो अगर हम अगले मंदिरों की बात करें, एक लिंगनाथ जी का मंदिर, ये कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। और इसके निर्माता जो है बप्पा रावल जी हैं। और ब्रह्मा जी रावण मंदिर भंडौर में स्थित है, मंडौर जोधपुर। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। मामा भांजा का मंदिर बारा में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में। तो राजस्थान की प्राचीनतम तिथियुक्त मंदिर अगर पूछा जाए कि राजस्थान की प्राचीनतम तिथियुक्त मंदिर, तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में है। अब ब्रह्मा जी का मंदिर, तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसमें जो है पुष्कर में भी स्थित है। आसा तोरा बाड़मेर में भी स्थित है। छींच बांसवाड़ा में स्थित है। पुष्कर अजमेर में है, आसा तोरा बाड़ में, छींच में बांसवाड़ा। तो ये जो है ब्रह्मा जी का मंदिर 3 जगह बहुत ही फेमस है। गणेश जी की मंदिर की यदि बात करें हम, तो बीकानेर और सिंह पर सवार गणेश का मंदिर बीकानेर में है। सिरोही बाजड़ा गणेश का मंदिर है स्थित वहाँ। कोटा खंड गणेश का मंदिर स्थित है। और नृत्य रथ गणेश का मंदिर जो है ये अलवर में स्थित है। तो त्रिनेत्र गणेश का मंदिर ये सवाई माधोपुर में है। तो इस प्रकार गणेश जी का जो मंदिर है, सिंह पर सवार गणेश का मंदिर, बाजड़ा गणेश का मंदिर, खंड गणेश का मंदिर, नृत्यरथ गणेश का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। तो सिंह पर सवार बीकानेर, बाजड़ा गणेश सिरोही, खंड गणेश कोटा, नृत्यरथ गणेश अलवर, त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर। तो गणेश जी का मंदिर राजस्थान में खूब धूमधाम से पूजा की जाती है। तो ये राजस्थान की जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, वहाँ मंदिरों का रखरखाव, मंदिरों का निर्माण, वहाँ की स्थापत्य, तो उसकी जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है। अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर, जो पुष्कर राजस्थान में विख्यात तीर्थ स्थान है, जहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है,
प्रतिवर्ष वहाँ पुष्कर का मेला लगता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन तक आयोजित की जाती है पुष्कर मेला। मेले का समय पूर्ण चंद्रमा पक्ष अक्टूबर-नवंबर का होता है। भक्तगण एवं पर्यटक श्रीरंग जी एवं अन्य मंदिरों के दर्शन का आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। और 1911 ईस्वी में अंग्रेजी शासन काल में महारानी मेरी ने यहाँ घाट बनवाया था। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी और तब से इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने जगत भलाई के लिए यज्ञ करना चाहा। यज्ञ के लिए ब्रह्मा यहाँ पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुँच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालबाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। सरस्वती जी ने जब अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को बैठे देखा तो क्रोध से भर गई और ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा, आपकी धरती पर कहीं भी और कभी भी पूजा नहीं होगी। जब उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो देवी देवताओं की बात का मान रखते हुए माँ सरस्वती ने कहा कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर होगा जो पुष्कर में स्थित होगा और वे केवल यहीं पर पूजे जाएंगे। उसी दिन से पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का, तो ये जो है ब्रह्मा जी से संबंधित एक कथा प्रचलित है। तो और खाटू जी श्याम जी मंदिर, जिसके इसमें नहीं चर्चा की हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण सीकर में स्थित है। खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहाँ बाबा श्याम का जग विख्यात मंदिर है। प्रमुख देवता जो है भगवान कृष्ण हैं खाटू जी श्याम जी मंदिर में। और यह मंदिर फरवरी और मार्च महीने में लगने वाले खाटू श्याम जी मेले के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय कैलेंडर में देखें तो फागुन में सुदी दशमी और द्वादशी के बीच यहाँ 3 दिवसीय वार्षिक मेला लगता है। खाटू श्याम बर्बरीक के रूप में है और श्री कृष्ण ने ही बर्बरीक को खाटू श्याम नाम दिया था। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी खाटू में विराजित हैं। और वीर घटोत्कच और मौरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तो ये कथा वहाँ से प्रचलित है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है खाटू श्याम जी मंदिर। हर्षनाथ मंदिर ये भी सीकर में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। हर्षनाथ राजस्थान राज्य में सीकर जिले के निकट स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में हर्षनाथ नामक हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ सीकर में 8 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। हर्षगिरी ग्राम के पास हर्षगिरी नामक पहाड़ी है जो 3000 फुट ऊंची है और इस पर लगभग 900 वर्ष से अधिक प्राचीन के खंडहर हैं। इन मंदिरों में एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं जो शिव स्तुति से प्रारंभ होता है और जो पौराणिक कथा के रूप में लिखा गया है। लेख में हर्षगिरी और मंदिर का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि मंदिर के निर्माण का कार्य आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 1030 विक्रमी संवत 956 ईस्वी को प्रारंभ होकर और 1030 विक्रमी संवत 973 ईस्वी को पूरा हुआ था। और यह जो है विग्रहराज चौहान के समय में प्रारंभ हुआ था। तो चाहमान शासकों के कुल देवता भी शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है और तथा महामेरु शैली में निर्मित है। विक्रमी संवत 1030 यानी 973 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चाहमान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भावरक्त द्वारा करवाया गया था। वर्तमान खंडित अवस्था में यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशिष्टताओं एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तक संगीतज्ञों योद्धाओं व कीर्तमुखों के प्रारूप वाली सजावटी दृश्यावलियों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। स्थापत्य शैली महामेरु शैली, वास्तुशास्त्र एवं पंचरात्र शास्त्र, तो ये जो है उस समय के फेमस, आज भी इसका बहुत ही प्रचलन है, पूजा अर्चना का प्रचलन है। विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में शैव संत भावरक्त द्वारा करवाया गया था इसका।
और चाहमान शासक के शासक काल में। तो बहुत ही फेमस मंदिर है हर्षनाथ मंदिर, जो सीकर में स्थित है। जीण माता का मंदिर सीकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। जीण माता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित धार्मिक महत्व का एक गांव है और यह सीकर से 29 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जीण माता शक्ति की देवी एक प्राचीन मंदिर स्थित है। जीण माता का यह पवित्र मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है और लोक मान्यताओं के अनुसार जीण का जन्म चौहान परिवार में हुआ। उनके भाई का नाम हर्ष था, जो बहुत खुशी से रहते थे। एक बार जीण का अपनी भाभी के साथ विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते जीण और हर्ष में नाराज़गी हो गई। इसके बाद जीण अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। तो मान्यताओं के अनुसार इसी प्रभाव से वो बाद में देवी रूप में परिवर्तित हुई। यह मंदिर चूना पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। यह मंदिर 8वीं सदी में निर्मित हुआ। तो ये रहा जीण माता का मंदिर जो है, उसमें जो है जो लोक मान्यताएँ प्रचलित हैं। तो इस तरीके से लोक कथा है। कैला देवी मंदिर करौली में जो स्थित है। तो कैला देवी मंदिर जो राजस्थान के करौली से लगभग 25 किलोमीटर दूर कैला गांव में ख्याति प्राप्त देवी कैला देवी मंदिर भक्तों के नाम के लिए पूजनीय है। और त्रिकुट मंदिर की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा भोमपाल ने 1600 ईस्वी में करवाया था। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी को जेल में डालकर जिस कन्या योगमाया का वध कंस ने करना चाहा, वह योग माया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। एक अन्य मान्यता जो है, पुरातन काल में त्रिकुट पर्वत के आसपास का इलाका घने वन से घिरा हुआ था और इस इलाके में नरकासुर नामक आतताई राक्षस रहता था। तो नरकासुर ने आसपास के इलाके में काफ़ी आतंक कायम कर रखा था। इसके अत्याचारों से आम जनता दुखी थी। परेशान जनता ने तब माँ दुर्गा की पूजा की और उन्हें यहाँ अवतरित होकर उनकी रक्षा करने की गुहार की। बताया जाता है कि आम जनता के दुख निवारण हेतु माँ कैला देवी ने इस स्थान पर अवतरित होकर नरकासुर का वध किया और अपने भक्तों को भयमुक्त किया। तभी से भक्तगण उन्हें माँ दुर्गा का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मुख्य मंदिर संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें कैला यानी दुर्गा देवी एवं चामुंडा देवी की प्रतिमाएं हैं। कैला देवी के 8 भुजाएं हैं एवं सिंह पर सवारी करते हुए बताया गया है। यह क्षेत्रीय लांगुरिया के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। लांगुरिया के गीत, जिसमें लांगुरिया के माध्यम से कैला देवी को अपनी भक्तिभाव प्रदर्शित करते हैं। कैला देवी शक्तिपीठ आने वाले श्रद्धालुओं में मां कैला के साथ लांगुरिया भगत को पूजने की भी परंपरा रही है। लांगुरिया को मां कैला का अनन्य भक्त बताया जाता है और इसका मंदिर मां की मूर्ति के लिए एक मूर्ति के ठीक सामने विराजमान है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल माह में एक बहुत बड़ा मेला लगता है और इस मेले में राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्री आते हैं। श्री सांवलिया सेठ मंदिर मंडफिया, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो श्री सांवलिया सेठ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर मंडफिया ग्राम में स्थित है। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा है। इन्हें सांवरिया सेठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार यदि हम देखें तो 1840 में भोला राम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भादसोड़ा बांगुड़ के छापर में 3 मूर्तियां ज़मीन में दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोला राम का सपना सही निकला। वह जो है 3 जैसी मूर्तियां उसने देखा था, मिली, प्राप्त हुई और ये मनोहारी थी। तो इन मूर्तियों में सांवले रूप में श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे। इनमें से एक मूर्ति मंडपिया ग्राम में ले जाई गई और वहाँ पर मंदिर बनाया गया। दूसरी मूर्ति भादसोड़ा ग्राम ले जाई गई, वहाँ पर भी मंदिर बनाया गया। तीसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही मंदिर बनाकर स्थापित की गई। कालांतर में तीनों मंदिर का ख्याति भी दूर दूर तक फैला। आज भी हजारों यात्री जो है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सालासर बालाजी चूरू में जो स्थित है, सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। श्री हनुमान जयंती के उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है।
श्री हनुमान जयंती के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेलों का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त इन मेलों में भी पहुँचते हैं। और किंवदंतियों की बात करें तो श्रावण शुक्ल नवमी संवत 1811 शनिवार को नागौर जिले में असोटा गांव का एक गिनथाला जाट किसान अपने खेत को जोत रहा था, तब उन्हें मिट्टी में सनी हुई 2 मूर्तियां मिली। जब किसान की पत्नी ने मूर्ति को साफ किया तो यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान की थी और उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। और बाद में इनमें से एक मूर्ति चुरू जिले के सालासर भेजा गया एवं दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबोलाम भरतगढ़ में स्थापित किया गया। तो ये भी बहुत फेमस मंदिर है, बहुत इसकी मान्यता है। सालासर बालाजी जो चुरू में है। करली माता देशनोक माँ करली देवी का विख्यात मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड पर गांव देशनोक की सीमा में स्थित है। यह भी एक तीर्थ धाम है, लेकिन इसे चूहे वाले मंदिर के नाम से भी देश और दुनिया के लोग जानते हैं। अनेक श्रद्धालुओं का मत है कि करली देवी साक्षात माँ जगदम्बा की अवतार थी। जब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर और वहाँ एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी, यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लीन होने पर भी इनकी इच्छा अनुसार इनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि माँ करली के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी, तो जो आज जिला के रूप में है। मंदिर में चूहों की बहुतायत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि ज़मीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करली माँ की मूर्ति के सामने पहुँचते हैं। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से श्री करली देवी को यह मंदिर है चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। मान्यता के अनुसार संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को भी करली ज्योतिर्लीन हुई। संवत 1595 की चैत्र शुक्ल 14 से यहाँ श्री करली माता जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। वर्ष में 2 बार नवरात्र और चैत्र व आश्विन माह में इस मंदिर पर विशाल मेला भी लगता है। तब भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचकर मनौतियाँ मनाते हैं और माँ करली माता उसको पूरा करती हैं। एक लिंगनाथ जी का मंदिर के बारे में हमने चर्चा की, जो उदयपुर के ज़िले के कैलाशपुरी गांव NH8 पर स्थित एक जो प्राचीन मंदिर है। और बप्पा रावल जी वर्तमान मंदिर का निर्माण महाराणा रायमल ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस परिसर में कुल 108 मंदिर हैं और इस मंदिर का निर्माण जो बप्पी रावल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह मंदिर टूटा और पुनः बना, तो यह भी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। मुख्यतः मंदिर में एक लिंग जी की 4 सिरों वाली मूर्ति स्थापित है, जिसके नाम से यह प्रसिद्ध है, एक लिंगनाथ जी का मंदिर। बाकी इस मंदिर परिसर में 108 मंदिर हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा प्रमुख आराध्य त्रिपुर सुंदरी काली माँ स्थापत्य शैली अगर देखें तो हिंदू शैली में। निर्माण तिथि की बात करें तो 3री सदी पूर्व में स्थापित किया गया। निर्माता पांचाल जात के चांदा भाई लुहार। और राजस्थान में बांसवाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर दूर तलवाड़ा ग्राम में से मात्र 5 किलोमीटर की दूर पर ऊंची रौल श्रृंखलाओं के नीचे सघन हरियाली की गोद में उमराई के छोटे से ग्राम में माता बाड़ी में प्रतिष्ठित माँ त्रिपुरी सुंदरी का धाम है। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 दुर्ग थे, शक्तिपुरी, शिवपुरी तथा विष्णुपुरी नामक इन 3 पुरियों में स्थित होने के कारण देवी का नाम त्रिपुरी सुंदरी पड़ा। यानी 3 पुरी होने के कारण शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। तीनों पुरियों में स्थित देवी त्रिपुरी के गर्भगृह में देवी की विविध आयु से युक्त 18 भुजाओं वाली श्याम वर्णी भव्य तेजयुक्त आकर्षक मूर्ति है। इसके प्रभा मंडल में 9-10 छोटी मूर्तियां हैं, जिन्हें 10 महाविद्या अथवा नवदुर्गा कहा जाता है। यह स्थान कितना प्राचीनतम है प्रमाणित नहीं है। वैसे देवी माँ की पीठ का अस्तित्व यह 3री सदी से पूर्व का माना गया है। गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक त्रिपुरी सुंदरी के उपासक थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह को यह इष्ट देवी रही।
श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वार पे स्थित है। श्रीनाथ का तकरीबन 337 वर्ष पुराना मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय की प्रधान प्रमुख पीठ है यहाँ। नंदन आनंद कंद श्रीनाथ का भव्य मंदिर है। नंदन आनंद कंद श्रीनाथ का भव्य मंदिर है, जो करोड़ों वैष्णव की आस्था का प्रमुख स्थल है। प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से लाखों वैष्णव श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के प्रमुख उत्सवों को आनंद उठा भाव विभोर हो जाते हैं। भारत के मुगल कालीन शासक बाबर से लेकर औरंगजेब तक की पुष्टि संघ जो इतिहास है के समानांतर यात्रा करता रहा है। और सम्राट अकबर ने पुष्ट संप्रदाय की भावनाओं को स्वीकार किया है और किया था। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के समय सम्राट की बेगम बीबी ताज तो श्रीनाथ जी की परम भक्त थी, तथा तानसेन, बीरमल, टोडरमल तक पुष्टि भक्ति मार्ग के उपासक रहे हैं। तो पुष्टि भक्ति मार्ग बहुत ही फेमस परंपरा रही है। श्रीनाथ जी को गिरिराज के मंदिर से पधरा कर सिहाड़ के मंदिर में विराजमान करने तक 2 वर्ष 4 माह 7 दिन का समय लगा था। श्रीनाथ जी के नाम के कारण ही मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध सिहाड़ ग्राम अब श्रीनाथ द्वारा नाम से भारतवर्ष में सुविख्यात है। और संवत 1728 कार्तिक माह में श्रीनाथ जी सिहाड़ पहुँचे। वहाँ मंदिर बन जाने पर फागुन के सप्तमी शनिवार को उनका पाटोत्सव किया गया। तो ये जो है राजस्थान की बहुत समृद्ध परंपरा रही है मंदिरों की। और अन्य मंदिरों की देखें तो नीमच माता मंदिर उदयपुर में स्थित है, जग मंदिर उदयपुर में, बिड़ला मंदिर जयपुर में, शीला देवी मंदिर जयपुर में, सुनधा माता मंदिर जालौर में, तनोत माता जैसलमेर में, चामुंडा माता मंदिर जोधपुर में, रानी सती मंदिर झुंझुनू में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, मेहदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में, दधिमाता मंदिर नागौर में, शीतला माता मंदिर भीलवाड़ा में, सवाई भोज मंदिर भीलवाड़ा में, रघुनाथ मंदिर जो हमने चर्चा ही की सीकर में। तो ये प्रमुख मंदिर हमारे रहे हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा प्रमुख मंदिर, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिनके बारे में बहुत लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है। तो आगे भी हम अन्य विषयों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।